बिलाल ये बताइए, ठीक है अल्लाह करे जो बातें हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, हम खुद चाहते हैं, स्विंग आ रहा है, लेकिन आई थिंक आप लोग जो अपने आप को पैट ऑन द बैक दे रहे हो, पहले बेड़ा गर्क भी आप लोगों ने किया, PTI ने जो किया सो किया। सितंबर में डार साहब आए, उन्होंने क्रिटिकल फेज अपना ज़ाया किया। एक छोटा सा पैकेज देख लें, बिकॉज मेरा ख्याल है कि सिर्फ IMF ही डार साहब को लाइन पे ला सकती थी, वज़ीर आज़म या आपकी गवर्नमेंट में और तो कोई बंदा इसका इतना वजन है नहीं। प्राइम मिनिस्टर को तरले करने पड़े, 4 दफ़ा उनकी बात हुई, उन्होंने खुद बताया कि एंड में पेरिस के अंदर ऑफ ऑल द पीपल श्रीलंका का प्रेसिडेंट साहब हाथ पकड़ के ले गए MD के पास कि भाईजान है ना भी कुछ करो। फिर जाके बातें हुई, चले हो गया, अब आगे हम चलते हैं। अगरचे आई थिंक बहुत बड़ा ब्लेम हालात को इस हाथ पे पहुंचने पे रवैयों पे जाता है आपकी गवर्नमेंट के जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे। मुझे अब ये बताएं कि आज जहां हम खड़े में, अब आगे ये तो बड़ी एक टेम्पररी सी चीज़ है, 3 बिलियन आया, चलें अच्छी अल्लाह करे, बाकी प्लान भी सारे हों। हाउ बाकी लार्जर पिक्चर का क्या बनेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो वंस अगेन। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि ये एक हमारे लिए टेम्परेरी रिलीफ ही है और ब्रीदिंग स्पेस ही है, मगर ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था। और ये आपने एक फ़िक्रा यूज़ किया, पैट ऑन द बैक, तो मैं इसको इस तरह बस आपको बताऊंगा कि इसका बेहतर कैरेक्टराइजेशन ये है जो वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद 30 जून को जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कैबिनेट को एड्रेस करते हुए जो कौम ने देखी, उस टाइम पे भी उन्होंने बार बार ये दोनों दफ़ा ये बात कही कि ये लम्हा फ़खरिया नहीं, ये लम्हा फ़िक्रिया है। तो इसको इसी स्पिरिट में देखा जा रहा है। कोई सेलिब्रेशन नहीं है, रिलीफ ज़रूर है, क्योंकि ये हमारी मईशत की ज़रूरत थी और पिछले 1.25 साल से वो उनका तो कर्ब हमें समझ आता है, वो तो डैमेज कंट्रोल करते रहे हैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर का भी और दूसरे भी, उनको द बक स्टॉप्स विद हिम, लेकिन उनका तो कर्ब समझ आता है ना। जी नहीं, देखिए बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने यकीनन पेरिस में जिस कॉन्फ्रेंस पे वो गए हुए थे उसकी साइडलाइंस पे उनकी पहले MD IMF से भी 3 मुलाकातें हुई, फिर उसके बाद उनसे फ़ोन पे भी इन टच रहे, तो फिर उनकी लीडरशिप के अंदर फिर फाइनेंस की पूरी टीम ने नीचे काम किया IMF के साथ, एंड दे रियली पुट देयर हेड्स टुगेदर विद द रियल इंटेंट कि हम ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट कंप्लीट करें। अल्लाह करे ये चीज़ें हों, मुल्क के लिए अच्छा है यार, हम तो चाहते हैं कोई भी गवर्नमेंट हो कामयाब हो, मुल्क और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट्स की भी बात हो रही है, UAE से बात हो रही है, पोर्ट्स में आ रहे हैं, सऊदी से भी बात हो रही है, अल्लाह करे सारा कुछ हो, लेकिन जो पे आउट करना है उसका क्या होगा? इफ यू अलाउ, देखिए सबसे पहले तो इंशाल्लाह इस एक तो IMF का प्रोग्राम आपका अगर आप 9th रिव्यू देखते जिसके लिए हम पहले जो ताखीर का शिकार रहा उसके ऊपर हमारा एक मौक़िफ़ था, ताखीर का निशार किया गया सितंबर से लेके जनवरी तक। देखिए आप लोग दूसरी चीजें ट्राई करते हैं, मगर बाय चलें, इवन इफ वी टेक दैट एज एन आर्गुमेंट, बाय फरवरी वी फेल्ट वी हैड कंप्लीटेड द स्टेप्स, उसके बाद एक ताखीर हुई मैसिव डैमेज जो हमारे ख्याल से जी इट कुड हैव बीन क्लोज्ड अर्लियर। अगर आप सितंबर में कर लेते, आई एम सॉरी फॉर इंटरजेक्टिंग, लेकिन क्या करूं, आई हैव टू कीप द फैक्ट्स स्ट्रेट, अगर आप सितंबर में कर लेते तो जो आपके उस तक फिगर्स आए हुए थे जून अगस्त तक के, आपके टैक्स कलेक्शन सारे रेवेन्यू फिगर्स ठीक थे। जब आपने सितंबर में डिले किया तो सारे आपके गैप सामने आ गए और IMF जो यहाँ बैठा हुआ था यहाँ पे चढ़ गया कि भाई अब आओ, अब बात करो। तो खाली नुकसान ये नहीं वो डिले का, आपकी टर्म्स टोटली चेंज हो गई IMF की आपसे डीलिंग में। जी देखिए, वो तो फिर 9th रिव्यू से बात आगे उन्होंने जो बाकी मेजर्स थे वो भी आपके सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल, गैस और पावर टैरिफ की रिविजन्स थी, स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी में सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए और इवेंचुअली फिर उन्होंने बजट के नंबर मांगे, वो भी हमने बजट के भी नंबर दे दिया, हालांकि वो 9th रिव्यू का एम्बिट नहीं बनता था, मगर इवेंचुअली वो बजट के नंबर शेयर करके उनके जो उसमें तजावीज़ थी उनको भी शामिल करके ये जो अब स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुई है $3 अरब की, इन वे अगर आप इसको जरा इस तरह जरूर देखिएगा कि 9th, 10th और 11th रिव्यूज ऐसे बजट के नंबर्स ना देने का, मुझे अगर आप मुझे सिर्फ आप मेरे से पैसे उधार मांगने नहीं दे दिए ना जी। नहीं वो तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, फिर भी फाइनेंस मिनिस्टर खुद कहा कि मैं नहीं दे रहा था, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया मुझे देने पड़े, आप मेरे से पैसे मांगने, दो बातों में, और मैं आपसे आपने फाइनेंशियल प्लान मुझे बता दें। इफ यू अलाउ मी, मुझे 2-4 बातें, चूंकि आपने काफी सवालात किए। देखिए सबसे पहले बजट के नंबर्स मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बजट जब प्रेजेंट हुआ था उन्हीं दिनों में उनको
दे दिए गए थे। बजट के मतलब जो तजावीज़ थी वो फिर जब प्राइम मिनिस्टर साहब ऑन द साइडलाइंस मिले, जो वो अमेंडमेंट्स चाहते थे बजट की, उसके ऊपर बातचीत तब हुई। उससे पहले तक, बजट की प्रेजेंटेशन से पहले तक 9th रिव्यू की टर्म्स भी क्लोज होने के ऊपर मुज़ाकरात जारी रहे और दोनों टीम्स काम करती रहीं। तो उसके बाद जो उनकी तजावीज़ आई वो भी शामिल हुई और अब ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट हो गई है। मैं जो पॉइंट करना चाह रहा था कि 9th, 10th और 11th रिव्यूज़ अगर आप क्लब भी कर लें पिछले प्रोग्राम के, तो वो मिल मिला के कोई $2.5 अरब की रकम बनती थी। इन अ वे अब ये ऑगमेंट होकर $3 अरब होगी और 9 मंथ्स में आएगी। ऑन द बैक ऑफ दिस, डार साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पिछले 2 दिन में मेरे ख्याल से 2 टॉक शोज़ में भी ये बात कही है कि हम तकरीबन $5.6 अरब की इन्फ्लोस जल्द एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन द बैक ऑफ द IMF प्रोग्राम। 2 आपके सऊदी अरब से हमारी कमिटेड हैं, एक UAE से कमिटेड है, हमारी वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से तकरीबन $450 और $250 मिलियन की वो हैं। आपके जिनीवा प्लेजेस हैं वो तकरीबन 300-350 मिलियन हैं। उसके अलावा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $1 अरब की एक्सपेक्टेड है। जी कर्जे हैं। देखिए, मगर दीज आर ऑन कंसेशनल टर्म्स। मतलब ये आप ऐसे इंप्रेशन दे रहे हैं जैसे पता नहीं कोई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। नहीं, ये कर्जे हैं। नहीं, देखिए, आप कर्जे ले रहे हैं सारे। ये कर्जे हैं जो देने हैं वापस। नहीं, इसमें डिपॉजिट्स भी हैं। देखिए, सऊदी अरेबिया, UAE से फ्रेंडली कंट्रीज से डिपॉजिट्स भी हैं। तो बात यह है कि ये एक्सटर्नल इन्फ्लोस की हमें जरूरत है, इससे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम होंगे। अच्छा सर, मुझे इजाजत देना। वी नीड टू कीप द फैक्ट्स स्ट्रेट। फिर मुज़म्मिल के पास में जा रहा हूं। नहीं, आपने सर मुझे इजाजत दी, आप बोल रहे हैं इस वक्त से, वो एज इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं क्या चीज फेजेस में, सऊदी अरेबिया वगैरह। नहीं, दीज आर एक्सपेक्टेड टू बी डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स इसके अलावा हैं जी। अच्छा, ओके। और देखिए, दूसरी बात जो आपने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की साल की बात की ना जी, उसके अंदर से आप ये जरूर मद्देनजर रखें कि ऑल ऑफ दिस इज अकाउंटेड फॉर। Half of the amounts that Pakistan has to pay out are deposits from friendly countries, which are usually 1-year deposits जो कि रोल ओवर होते हैं। बाकी हमने बोरो करना होता है, उसका हमने हिसाब किया हुआ है। पाशा साहब कहते हैं, पाशा साहब की कैलकुलेशन है, हफीज पाशा साहब की जी, वो कहते हैं अगर आइडियल वर्ल्ड में भी आप हो और आपकी सारी इन्वेस्टमेंट, सारे आपके रोल ओवर्स हो जाएं, पैसे आ जाए, सब कुछ आ जाए, फिर भी मिनिमम 14-14.5 बिलियन आपने पे आउट करना है एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स में इस फाइनेंशियल ईयर में, कम अज कम। ये बल्कि वो कहते हैं कि 19 से 22-23 बिलियन बनता है, लेकिन मिनिमम $14 बिलियन आपने वो हम बोरो करके पे करना होगा। और ये साइकिल तो देखिए, पिछले 1 साल में भी जब हम इस फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी थे, एक्सटर्नल अकाउंट की इमरजेंसी में भी थे, तब भी हमने पहले 10 माह में $11 अरब पे आउट किए हैं। तो देखिए, वो हुकूमत ने अरेंज करने होते हैं। IMF की डिस्कशंस के अंदर भी आपको याद होगा, तो आप वो कह रहे हो कि जगल करके हम कर लेंगे। नहीं, देखिए, कुछ डिपॉजिट्स रोल ओवर होंगे, बाकी हम बोरो करेंगे। कुछ एक तो इमीडिएट इन्फ्लोज जो मैंने आपसे कहा $5.6 अरब के हम एक्सपेक्ट करें। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो आपने इब्तदाई बात की थी IMF प्रोग्राम्स के हवाले से कि दीगर प्रोग्राम से हम रहें, ये यकीनन सिर्फ ब्रीदिंग स्पेस है। हमने इस स्पेस को यूटिलाइज करके अपने करंट अकाउंट बैलेंस को मजीद बेहतर करना है, और सिर्फ इंपोर्ट करेलमेंट से नहीं, जो हमें मजबूरन करना पड़ा है पिछले 1 साल में। वी हैव टू फाइंड वेज कि हम एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस को बढ़ाएं। आपने एक्सपोर्ट्स के हवाले से इस बजट के अंदर भी खास तौर पे IT सेक्टर के हवाले से आपने देखा है कि इंसेंटिव्स दिए गए हैं, क्योंकि वी हैव टू इंश्योर कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं हम उनको भी मजीद मजबूत करें, मगर साथ ही साथ अपने एक्सपोर्ट बेस को वाइडन भी करें। और साथ ही साथ आपने देखा है कि जो SIFC है, जो नया काउंसिल बना है, ये भी इसी पे फोकस्ड है कि हम किस तरह FDI और काउंसिल, अल्लाह करे भी इस मुल्क का प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेसी है। वही ब्यूरोक्रेट सारे इन काउंसिल्स में बैठ गए। पहले वो 10 वजारतों में बैठे थे, अब एक छत में बैठ के वही उन्होंने गन मारना है। पहले भी एक इकोनॉमिक काउंसिल इन लोगों ने भी बनाई थी। अगर ऐसी बात होती, आज वो बिजनेस रिकॉर्डर ने बड़ा अच्छा एक पीस लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि जी अगर इतनी बात थी तो ये बनी थी जब CPEC अथॉरिटी, उसके तो ऊपर भी एक जनरल साहब बैठे हुए थे, वो अब खत्म हो गई है। तो खाली फौजी जर्नैल डालने से बात नहीं बनती, बात तो बाकी सिस्टम्स की है। देखिए, उसका मकसद ये नहीं है, ये बात फौजी जर्नैल की नहीं है जी। देखिए, द आइडिया इज द होल ऑफ गवर्नमेंट। वो तो आप मकसद डाल देते हैं ताकि क्रिटिसाइज ना कर सके। नहीं, हम सारे घबरा जाए, नहीं यार इसमें जनरल साहब बैठे हैं, बात ना करें।